स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पीएचडी पार्ट टाइम की जाए या फुल टाइम की जाए, पीएचडी के साथ जॉब की जाए या ना की जाए, सिर्फ पीएचडी की जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनने की तैयारी में हैं, तो आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं या फिर पीएचडी एस्पिरेंट हैं, तो आपके मन में इस तरह के सवाल आते होंगे, क्या पीएचडी पार्ट टाइम की वैल्यू ज्यादा है या फुल टाइम की वैल्यू है। देखिए, पार्ट टाइम पीएचडी के अलग प्रॉज एंड कॉन्स है और फुल टाइम पीएचडी के अलग प्रॉज एंड कॉन्स है, यानी कि सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं, तो फुल टाइम पीएचडी में आपको बहुत टाइम मिलता है अपने गाइड के साथ स्पेयर करने का, यानी कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है और बहुत सारी बुक्स आप रिसोर्सेज आप एक्सेस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज JSTOR हो गया और भी ग्रामरली हो गया, इन सब का फ्री एक्सेस देता है। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को भी देता है, फुल टाइम को भी देता है, लेकिन फुल टाइम क्योंकि फुल टाइम वही कर रहे हैं, पीएचडी ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वो उतना इन डेप्थ अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, रिसर्च टॉपिक को समझ पाते हैं जितना पार्ट टाइम नहीं समझ पाता। तो फुल टाइम पीएचडी में आपको होता क्या है, देखिए, अगर आप JRF हैं या फिर UGC नेट है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नेट क्लियर को भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है। JRF है तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको फेलोशिप मिल ही जाती है। मंथली स्टिपेंड आपको मिलता है अराउंड 35,000 मिनिमम आपको, और अब बढ़ भी गया है तो आपको ये स्टिपेंड मिलता है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर आपको जॉब करने की साथ में जरूरत है, तो मैं ये आपको सलाह दूंगी कि आप पीएचडी के साथ में, यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी के साथ में अपनी जॉब को प्रेफरेंस दें। अब फुल टाइम पीएचडी के साथ क्या आता है कि फुल टाइम पीएचडी में सिर्फ आप पीएचडी ही कर रहे होते हैं, सिर्फ पीएचडी का ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जॉब का एक्सपीरियंस में वो काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप पीएचडी पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं, जैसे किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपका अलग से होगा। यानी कि पीएचडी अगर 4 इयर्स में या 5 इयर्स में कंप्लीट हो रही है, और अगर आप उसके साथ में पार्ट टाइम पीएचडी के साथ में 4 इयर्स या 5 इयर्स जॉब कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। इसके साथ में अगर फुल टाइम पीएचडी है, तो आपको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड कर देते हैं कुछ प्रोफेसर्स अपने यूनिवर्सिटी में ही बैचलर्स को पढ़ाने के लिए, जहां पर बैचलर्स अवेलेबल होते हैं, या मास्टर स्टूडेंट्स को भी कुछ केसेस में प्रोवाइड कर देते हैं। वहां पर भी उनको कुछ ना कुछ स्टिपेंड प्रोवाइड होता है, कहीं पर प्रोवाइड होता है, कहीं पर नहीं होता। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पीएचडी को पार्ट टाइम कीजिए और इसके साथ में आप जॉब कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका नेट क्वालिफाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर JRF है, तो आप पीएचडी फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि जितना हर एक टॉपिक को एक एक लाइन आपको लिखने में जितना टाइम लगता है ना पीएचडी में, वो उसके लिए आपको काफी सोचना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे और थीसिस लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मंथ्स की मेहनत होती है एक एक चीज, जैसे कि पहले सिनॉप्सिस बनता है, फिर टाइटल अप्रूव होता है, और उसके बाद आपका जो टूल्स बनते हैं वो अप्रूव होते हैं, उसके बाद टूल्स वैलिडेट होते हैं, रिलायबिलिटी निकलती है, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर कहीं जाकर आप एनालिसिस करते हैं, और फिर आप थीसिस लिखने बैठते हैं। तो ये बहुत लंबा टास्क है, बहुत टाइम टेकिंग टास्क है। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फुल टाइम पीएचडी में ही एडमिशन लें। देखिए, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, दोनों की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि कुछ प्रोफेसर्स जो होते हैं, वो पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स को लेते ही नहीं है, वो चूज करते हैं फुल टाइम जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें, पीएचडी स्कॉलर्स को, और कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो पार्ट टाइम को ले लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं एडमिशन के, तो आप जो गाइड है जिनके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हैं, उनसे बात कर लें कि वो पीएचडी फुल टाइम वाले को प्रेफर करेंगे या फिर पार्ट टाइम वाले को। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि पीएचडी में आखिर होता क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, सिनॉप्सिस कैसे बनता है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, टूल्स कैसे बनते हैं, तो आप मुझे स्टेप्स लिखकर
कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप, या फिर कोई और वीडियो आपको पीएचडी से रिलेटेड चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसके साथ ही हमारे चैनल पर एजुकेशन साइकोलॉजी के बहुत सारा कंटेंट है, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कंटेंट है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी है, आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।